मार्केट में कुछ भी बाय करने से पहले ना, आप कोई भी कॉइन बाय करते हैं, कुछ भी करते हैं, बाइंग से पहले आप मार्केट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं कि मार्केट की इस वक्त डायरेक्शन क्या है, मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। तो उसको बोलते हैं ट्रेंड, कि मार्केट का ट्रेंड क्या है इस वक्त। तो आज हम ट्रेंड एनालिसिस पे ही ये वीडियो है, और वही मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि ट्रेंड फाइंड कैसे करते हैं, इसका एनालिसिस कैसे करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेंड फाइंड करने का तरीका क्या है। ये बिगिनर फ्रेंडली वीडियो है, तो आप में से जो बिगिनर भी है उसको भी ये बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से समझ आएगी, और काफ़ी सारे मैं पॉइंट्स इसमें हाइलाइट्स कर दूंगा। और इसमें मैं कोई किसी भी इंडिकेटर की बात नहीं करूँगा, सिर्फ जो टूल्स हैं ट्रेडिंग व्यू के बस हम वही यूज़ करेंगे। उसके अलावा कोई चीज़ नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं यूज़ करेंगे, कुछ भी नहीं, और उससे ही आप ट्रेंड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसको चार्ट को थोड़ा साइड पे करते हैं, और मैं आपको ट्रेंड की डेफिनेशन आपको पहले पता होनी चाहिए कि ट्रेंड की डेफिनेशन क्या है। टॉपिक की पहले लिख लेते हैं, ट्रेंड ऑफ मार्केट। ट्रेंड इज द डायरेक्शन ऑफ मार्केट। ट्रेंड मार्केट की डायरेक्शन को कहते हैं। जब भी आप कोई चीज़ बाय करने लगे तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेंड होता है, कि मार्केट का इस वक्त ट्रेंड क्या है, ठीक है। और मार्केट ना 3 तरह से मूव करती है बेसिकली। एक अप ट्रेंड होता है, दूसरा डाउन ट्रेंड होता है, और तीसरा साइडवेज होता है। साइडवेज मार्केट मूव करती है, ठीक है। ये 3 तरह के ना मार्केट की मूवमेंट होती है। या मार्केट अप साइड जाती है, या डाउन साइड जाती है, या साइडवेज जाती है। इसको रेंज भी कहते हैं, कि मार्केट ने रेंज करना शुरू कर दिया। ये 3 तरह की डायरेक्शन होती है मार्केट की, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा अप ट्रेंड क्या होता है। पहले मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दूंगा, और फिर हम उधर देखेंगे चार्ट पे जाके, ठीक है। मार्केट ने जब भी आप जाना है ना, इस तरह ऊपर जाना है, तो वो कभी भी इस तरह नहीं जाती। ये बात याद रखें हमेशा, मार्केट हमेशा इस तरह जाती है, ठीक है। और इसको ही हम अप ट्रेंड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसको हमें पता कैसे चलेगा ये अप ट्रेंड है। तो मार्केट जब भी ऊपर जाती है ना, वो हायर हाईज, इसको एक बार रिमूव करते हैं, और हायर लोज बनाती है। हायर हाई, ये हायर हाई बना ये पॉइंट, और हायर लो। दो तरह से मार्केट मूव करती है, ठीक है। ये हायर लो बना, इस पॉइंट को हायर लो बोलते हैं, और इसको हायर हाई बोलते हैं, ठीक है। इतनी आपको समझ आ गई। ये फिर हायर हाई, ये फिर हायर लो, ये फिर हायर हाई, और ये फिर हायर। तो जब ये आप आइडेंटिफाई कर लेंगे ना किसी भी चार्ट पे, तो आपको पता चल जाएगा ये अप ट्रेंड है, ठीक है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। हायर हाई, हायर लो, ठीक है। ये भी हायर लो है, और ये हायर हाई। और जब भी मार्केट ने नीचे आना होता है, मतलब डाउन ट्रेंड जिसको हम कहते हैं, तो मार्केट कभी इस तरह नहीं आती, ठीक है। मार्केट इस तरह डाउन आती है, ठीक है। इसको एक बार रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे तरीके से। दोबारा से आपको बना के दिखाता हूँ। मार्केट डाउन आ रही है इस तरह से, अब ये डाउन ट्रेंड है, इसको डाउन ट्रेंड कहते हैं। अब ये क्या है, ये है हायर लो, और ये लोअर लो, ठीक है। दो तरह से मार्केट नीचे आती है, दो पॉइंट्स बनाते हुए। ये हायर लो है, ये लोअर लो है। इसको लोअर हाई भी बोलते हैं, हायर लो भी कह देते हैं, ठीक है। ये फिर से लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, या हायर लो कह सकते हैं इसको, लोअर लो, ठीक है।
ये डाउन ट्रेंड है। अब आपको डाउन ट्रेंड की भी समझ आ गई, इसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं। अब ये आपको अप ट्रेंड का भी पता चल गया और डाउन ट्रेंड का भी पता चल गया, ठीक है, ट्रेंड्स का पता चल गया। और इनके अलावा जो मार्केट मूव करती है ना, वो साइडवेज मूव करती है। अब वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर मार्केट ट्रेंड में नहीं है तो मार्केट साइडवेज है, इस तरह। ये सारी चीज़ें मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा, अभी यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ लग जाए। ये मार्केट साइडवेज है, ठीक है, इस तरह मार्केट मूव करती है। रेंज भी कहते हैं इसको, साइडवेज भी कहते हैं, कंसोलिडेशन भी कह देते हैं कोई लोग। तो ये साइडवेज है। ये अब आपको समझ आ गई, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज तीनों चीज़ों की, ठीक है। ये मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा। तो इधर तक आपको पता चल गया। अब चार्ट पे आ जाते हैं। तो चार्ट में भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये बिटकॉइन का चार्ट है 1 वीक का, ठीक है। और इस 1 वीक के चार्ट पे, अच्छा, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है ना, उतनी आपकी एनालिसिस की जो एक्यूरेसी है ना, आपका एनालिसिस उतना ही एक्यूरेट होता है जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है। तो इतने बड़े टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड तो नहीं लेंगे, हम थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं। वो ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ से, ये मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में थी, यहाँ पे ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। यहाँ से ये ट्रेंड चेंज हुआ और मार्केट अप ट्रेंड में चली गई। अब ये डाउन ट्रेंड भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह था, और अप ट्रेंड भी बताऊंगा, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड में मैंने आपको बताया था, पहले अप ट्रेंड की बात कर लें फिर डाउन ट्रेंड पे आते हैं, ठीक है। अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड है यहाँ से, ठीक है, ये अप ट्रेंड है, ठीक है, मार्केट अप जा रही है। अप ट्रेंड में मैंने आपको बताया था कि हायर हाई और हायर लो बनते हैं। अब यहाँ पे देखें कितना क्लियरली मार्केट ने हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ऊपर गई है मार्केट यहाँ पे, लेकिन इसको हम कंसीडर कर लेते हैं हायर लो। और ये हमें पता चल गया जी, मार्केट अप ट्रेंड में, ठीक है। यहाँ पे सबको पता चल गया ना कि हायर हाई और हायर लो। ये हायर लो बन गया। अब यहाँ पे जाकर मार्केट ने अपना ट्रेंड जो है ना चेंज कर लिया, इस जोन में जाकर मार्केट अप ट्रेंड में थी, यहाँ पे गई साइडवेज हो गई, ठीक है, मार्केट ने साइडवेज मूवमेंट शुरू कर दी। यहाँ पे डाउन ट्रेंड भी है, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे आपको हर जगह ये पैटर्न मिलेंगे, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज, ठीक है। तो अब जिस तरह ये है, अब आपको डाउन ट्रेंड दिखाता हूँ मैं। ये छोटा सा डाउन ट्रेंड यहाँ पे बना हुआ है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। और ये लो जौन सा था, ये इससे नीचे क्लोज नहीं हुआ, तो यहाँ पे मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर लिया, ये हायर हाई बन गया, फिर ये हायर लो, हायर हाई, फिर थोड़ी सी कंसोलिडेशन की मार्केट ने यहाँ पे, और फिर डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, ठीक है। अब आपको डाउन ट्रेंड भी मैंने दिखा दिया चार्ट के ऊपर, आपको समझ आ गई होगी। और साइडवेज मार्केट अब आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है, इसको रिमूव करते हैं। साइडवेज मार्केट यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे चले करंट जो सा चल रहा है ना मार्क, ये यहाँ पे देख लेते हैं करंट यहाँ पे। अब 4 आवर का टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें, ये ना अप ट्रेंड है ना डाउन ट्रेंड है, ये क्या है, ना मार्केट ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। वो कैसे? अब मार्केट जो है ना, एक यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और एक यहाँ पे, ठीक है। मार्केट इसी बॉक्स के अंदर है, ठीक है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, ना इससे नीचे जा रही है इस पॉइंट से, ना इससे ऊपर जा रही है, मतलब इस जोन के अंदर है। ये साइडवेज हुई हुई है मार्केट। साइडवेज को आप, साइडवेज के अंदर जब मार्केट होती है ना, तो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की भी होती है। आपने अगर बिगिनर सीरीज मेरी देखी है जो मैंने अपलोड की हुई है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मैंने वहाँ पे बताया हुआ, ये सपोर्ट है जहाँ से मार्केट अप साइड मूव करती है, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस है जहाँ से मार्केट रिजेक्ट होती है, ठीक है। अब मार्केट थी यहाँ पे, यहाँ पे
ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा नज़दीक ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ जाए। अब ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ना, ये रेजिस्टेंस लाइन है, ये सपोर्ट। जब भी आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी है ना, आपने जोन ड्रॉ करना है। लाइन तो आपने ड्रॉ कर ली ना, एक जोन ड्रॉ करेंगे ना, वो बेहतरीन तरीके से आपको फिर ट्रेड करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब ये साइडवेज मार्केट है, यहाँ पे सपोर्ट भी है, रेजिस्टेंस भी है। मार्केट यहाँ पे थी, मार्केट ऊपर गई है सपोर्ट से, रेजिस्टेंस पे रिजेक्ट हुई है, फिर आई है थोड़ी सी नीचे, फिर रेजिस्टेंस पे गई है, यहाँ पे रिजेक्ट हुई, फिर मार्केट आई है सीधी सपोर्ट पे। ठीक है, सपोर्ट पे आई है, फिर गई रेजिस्टेंस पे, फिर रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो गई है मार्केट, फिर सपोर्ट पे आ गई। देखा यार, टच किया आपकी जोन को, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर रेजिस्टेंस सपोर्ट पे आई है, और यहाँ से फिर रेजिस्टेंस की तरफ, फिर सपोर्ट और फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट और फिर रेजिस्टेंस। अब आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी समझ आ गई और साइडवेज मार्केट भी। ये ना अप ट्रेंड है ना डाउन ट्रेंड है, ये साइडवेज है, कंसोलिडेशन भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब हर बच्चे को समझ आ गई होगी जिसने ये देखा, अप ट्रेंड, सपोर्ट रेजिस्टेंस की भी और साइडवेज की। ठीक है, तीनों चीज़ें अब आपको समझ आ गई, सपोर्ट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है, और अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड क्या होता है। ठीक है, और साइडवेज मार्केट। अब इसके बाद ट्रेंड लाइन पे जो लोग करते हैं, अब ट्रेंड हमने फाइंड किया था ना, तो कुछ लोग ट्रेंड लाइन पे भी ट्रेड करते हैं। कोई भी ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है। ठीक है, यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। फर्ज करें ये अप ट्रेंड है हमारा, और ये अप ट्रेंड है, आप देख रहे हैं इसको 4 आवर पे देखना है। 4 आवर बड़ा अच्छा टाइम फ्रेम होता है, आपको हर चीज़ समझ आ जाती है, ना ये बहुत ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम है और ना छोटा। अब ये देखें, मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक है, ये मार्केट ने यहाँ से स्टार्ट हुई है, पहले यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही थी। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे तो आपको इसके कंसोलिडेशन के अंदर भी ट्रेंड्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो हर हर टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेंड और ये साइडवेज मिलेगी मार्केट। यहाँ से मार्केट ऊपर गई, हायर हाई बनाया, ये आपकी ट्रेंड लाइन पे आई है, यहाँ पे आप बाई की ट्रेड लेंगे। ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगी, हायर हाई, ये हायर लो था, फिर मार्केट आपकी ट्रेंड लाइन पे वापस आ रही। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का तरीका क्या है, जहाँ पे 2-3 पॉइंट्स मिल रहे हो ना, वहाँ पे आपने, अब यहाँ पे तो देखें 4-5 पॉइंट्स मिल गए। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का तरीका ये होता है। फिर मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ से फिर मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ पे गई, फिर आपका ट्रेंड ही चेंज हो गया। ठीक है, मार्केट साइडवेज हो गई, अप ट्रेंड यहाँ पे आपका खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने फिर साइडवेज मूवमेंट शुरू कर दी, ऐसे साइडवेज हुई मार्केट, फिर यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हो गया, फिर साइडवेज हो गई। तो ये आपको चार्ट में हर जगह ही मिल जाएगा। ये अप ट्रेंड लाइन आपको बताइए, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है अप ट्रेंड पे। अब डाउन ट्रेंड पे मैं आपको बताता हूँ किस तरह ड्रॉ करनी। अच्छा, ये मार्केट डाउन आ रही है, ये डाउन ट्रेंड है। अब तो अब ये देखें, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से अपना ट्रेंड शिफ्ट किया डाउन ट्रेंड की तरफ। ठीक है, और मार्केट ने सबसे पहले बनाया लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ठीक है, ये आपका डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन भी बन गई अगर आपने ट्रेड करनी है तो। और आपका ये ट्रेंड भी फाइंड आउट हो गया कि ट्रेंड क्या चल रहा है, ये लोअर हाई, फिर मार्केट आपकी इस ट्रेंड लाइन पे आई है, फिर मार्केट आगे साइडवेज होगी। ठीक है, अब आपको ट्रेंड लाइन भी मैंने बता दी और ट्रेंड भी बता दिया, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड ये आप इस तरह ही फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे कौन से पॉइंट्स रह गए हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी हो गया, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड भी होगा और साइडवेज भी होगा। ठीक है, और अब जब भी आपने ट्रेड लेनी है तो सबसे पहले आपने ट्रेंड देखना है, ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। ये लाइन भी बड़ी फेमस है, आपने सुनी होगी, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेडिंग में ट्रेंड ही आपका फ्रेंड होता है। जब तक आपको ट्रेंड का ना पता हो आप ट्रेड ना लें, आप लॉस कर सकते हैं। आपने जब भी बाई की ट्रेड लेनी है, खास तौर पे आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। आप डाउन ट्रेंड में ट्रेड ले लें छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड देख के, बड़े टाइम फ्रेम पे आपने देखा ना हो तो आप लॉस कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने ट्रेंड देखना है मार्केट का चल क्या रहा है। सबसे पहले आपने 1 डे पे देख लेना है, फिर 4 आवर पे देख लेना है, और फिर 1 आवर पे। इससे छोटे पे भी देख सकते हैं आप एंट्री के लिए। जब आप एंट्री ले रहे हो ना, ट्रेंड आपका फ्रेंड होता है। आपने मार्केट प्रिडिक्ट नहीं करनी होती इस चीज़ से कि आप फ्यूचर प्रिडिक्ट करने लग जाएं।
यू आर नॉट प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर। बस आप एनालिसिस कर रहे हो, मार्केट की डायरेक्शन देख रहे हो कि मार्केट मूवमेंट क्या कर रही है, अप जा रही है, डाउन जा रही है या साइडवेज है। फ्यूचर का तो किसी ने एक न्यूज़ आएगी, आपका सारा एनालिसिस जो फेल हो जाएगा। तो सिर्फ आपने ये देखना होता है कि मार्केट की इस वक्त करंट पोजीशन पे मूवमेंट क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में या साइडवेज पे है। ठीक है, बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो बहुत जल्दी आपको ट्रेंड्स मिल जाएंगे, साइडवेज मिल जाएंगी मार्केट, क्योंकि वहाँ पे छोटा टाइम फ्रेम होता है, कैंडल्स जल्दी बन रही होती हैं। तो बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे ट्रेंड को शिफ्ट होते थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपने आपको बिल्कुल बच्चों की तरह समझाया, आपको समझ आ गया होगी कि ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, और साइडवेज मार्केट क्या होती है, कंसोलिडेशन क्या होती है। तो इस तरह की काफ़ी सारी वीडियोज़ मैंने चैनल पे अपलोड की हुई हैं, आप वो सारी देखें और लाइक करें, इस वीडियो पे कमेंट करें, अपने क्वेश्चंस भी यहाँ पे लिखें, और किस चीज़ के बारे में आपको वीडियो चाहिए वो भी यहाँ पे कमेंट करें, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो और जो आपका ट्रेडिंग पार्टनर है उससे भी शेयर करेंगे वीडियो, ताकि वो भी सीख सके कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को क्लिक करें, डेली अपडेट्स भी आ रही होती हैं, और व्हाट्सएप कम्युनिटी को भी ज्वाइन करें, वहाँ पे भी मैं डेली शेयर कर रहा होता हूँ कि मार्केट में इस वक्त क्या चल रहा है।